Hello everyone, let's continue with the chapter Arrival at the South Pole. After this, we proceeded to the greatest and most solemn act of the whole journey, the planting of a flag, as it unfurled itself with a sharp crack and waved over the pole. अब सबसे प्राउड मोमेंट एंड बहुत एक्साइटिंग मोमेंट आ गया था क्योंकि अब उन्हें अपने नेशन के फ्लैग को लहराना था. I had determined that the act of planting it, the historic event, should be equally divided among us all. जो फ्लैग को प्लांट करने वाला इवेंट था वो ऑथर ने हिस्टोरिक इवेंट बोला है एंड वो चाहते थे कि सारे कॉमरेड सारे साथी मिलकर इस फ्लैग को लगाए क्योंकि जो ये मिशन था वो सिर्फ इसीलिए सक्सेसफुल हो पाया क्योंकि अलग अलग फील्ड्स में काफ़ी माहिर लोग यहाँ पे थे. उन्होंने मदद की एक दूसरे की. इट वॉज़ नॉट फॉर वन मैन टू डू दिस. एक अकेला आदमी ये सब करना ये सब उससे पॉसिबल नहीं होता करना. It was for all who had staked their lives in the struggle and held together through thick and thin. उन सारे साथियों ने मिलकर अपनी जान जोखिम में डालकर जो है इस साउथ पोल को कॉन्कर किया था. This was the only way in which I could show my gratitude to my comrades in this desolate spot. एंड अपना आभार प्रकट करने के लिए अपने कॉमरेड्स अपने साथियों के प्रति उन्होंने ये जो अपने नेशन के फ्लैग को प्लांट करने वाला एक्ट था वो सबके साथ मिलकर किया. I could see that they understood and accepted it in the spirit in which it was offered. 5 weather beaten, so 5 people थे यहाँ पे. Frost bitten fists, ठंडी के मारे उनके जो फिस्ट से उनकी जो हाथ थे वो फ्रोज़न हो गए थे. दे वर फ्रोज़न बिटन फिस्ट्स दे वर दैट ग्रास्प्ड द पोल, रेज्ड द waving flag in the air and planted it as the first at the geographical South Pole. एंड सारे साथियों ने एक साथ मिलकर अपने फ्लैग को लहराया. Thus we plant thee, beloved flag, at the South Pole and give to the plain on which it lies the name of King Haakon VII's plateau. That moment will certainly be remembered by all of us who stood there. And जब वो अपने नेशन के फ्लैग को प्लांट करते हैं तब वो सोचते हैं मन में Thus we plant thee. Thee का मतलब है यहाँ पे you. Thus we plant you, beloved flag, at the South Pole and give to the plain on which it lies. And जो साउथ पोल का जो एरिया था उन्होंने सर्कल बनाया था ना, आई थिंक 12.5 माइल्स का रेडियस के साथ, तो उस जो एरिया को वो नाम देते हैं किंग हैकन VII's plateau. One gets out of the way of protracted ceremonies in those regions. The shorter they are, the better. अब साउथ पोल पर काफ़ी ठंडी थी, काफ़ी फ्रीजिंग टेम्परेचर था एंड इसलिए जो वहाँ पे सेरेमनीज़ हेल्ड होती है काफ़ी छोटी होती है क्योंकि जितनी छोटे फेस्टिवल्स वहाँ पे हेल्ड किए जाएंगे उतना ही अच्छा क्योंकि एक तो टेम्परेचर बहुत है एंड इसीलिए वो अपने नेशन के फ्लैग को प्लांट करते हैं एंड तुरंत ही अपने टेंट में जाते हैं. एवरीडे लाइफ बिगैन अगेन एट वंस. उनकी जो रोज़ के जो प्लान्स थे, रोज़ की जो रूटीन्स थी वो कंटिन्यू होने लगती है. When we had got the tent up, Hansen set about slaying Hedge, and it was hard for him to have to part from his best friend. जैसे ही रोल्ड एंड उनके सारे साथी टेंट पर पहुंचते हैं, हैंसन हेज यहाँ पे एक उनका डॉग है, उनके टीम का डॉग, एंड हैंसन हेज को मार डालता है क्योंकि रीज़न आगे दिया हुआ है. Hedge had been an uncommonly useful and good-natured dog.
हेज काफ़ी अच्छा डॉग था, काफ़ी मेहनती डॉग था एंड काफ़ी काम आया था रोल्ड एंड उनके टीम के लिए. Without making any fuss, he had pulled from morning to night and had been a shining example to the team. सुबह से रात तक उसने अपने जो स्लेज थे वो खींचे थे एंड बिना थके वो करता ही जा रहा था एंड वो उस समय उस टाइम पर काफ़ी शाइनिंग एग्जाम्पल था फॉर द टीम. बट ड्यूरिंग द लास्ट वीक ही हैड क्वाइट फॉलन अवे. पिछले ही हफ्ते जो उसकी तबीयत है वो ख़राब हो जाती है एंड ऑन अराइवल एट द पोल देयर वाज ओनली अ शैडो ऑफ द ओल्ड हेज लेफ्ट. और वो जैसे ही साउथ पोल पर कदम रखते हैं जो हेज है उसकी हालत पूरी तरह से ख़राब हो जाती है. वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाता है, थक जाता है एंड इसीलिए अब वो कुछ काम का नहीं बचता. ही हैड बिकम अ ड्रैग ऑन द अदर्स. वो दूसरों पर बोझ बन चुका था एंड कुड डू एब्सोल्युटली नो वर्क. कुछ काम भी नहीं कर पाता था. अ ब्लो ऑन द स्कल एंड हेज हैड सीज टू लिव. सो और कोई और वो ठंडी सहता और उसकी तबीयत ख़राब होती एंड वो वैसे भी मरने ही वाला था. दिस वॉज द सेकेंड ऑफ 18 डॉग्स दैट वी हैड लॉस्ट. उनके पास टोटल में 18 डॉग्स था एंड जो हेज था वो सेकेंड डॉग था जो मरा हुआ था. Major, one of Wisting's fine dogs, left us in 88 degree 25 minutes south and never returned. So जो फर्स्ट डॉग जो लॉस्ट हुआ था वो था मेजर, जो था विस्टिंग का डॉग. विस्टिंग यहाँ पे एक मेंबर है उस मिशन का. वो कहाँ छोड़ता है, जो टीम को कहाँ छोड़ता है वो 88 degrees 25 minutes. He was fearfully worn out and must have gone away to die. उसे ठंड के मारे उसकी हालत टाइट हो गई थी एंड इसीलिए जो रोल्ड है वो प्रेडिक्ट करते हैं कि वो जस्ट मरने के लिए चला गया होगा यहाँ वहाँ. We now had 16 dogs left and these were intended to divide into 2 equal teams, leaving Jolin's sledge behind. and उनके पास अब 16 डॉग्स थे और जो रोल्ड था उन्होंने जो 16 डॉग्स को 2 टीम्स में डिवाइड कर लिया था. Of course, there was festivity in the tent that evening. Not that campaign of cocks were flowing and wine flowing. No, we contented ourselves with a little piece of seal meat each, and it tasted well and did us good. उस रात टेंट में ऑफ कोर्स वो पहले ह्यूमंस बन गए थे साउथ पोल को रीच करने वाले, तो उस रात टेंट में फेस्टिवल्स होते हैं. वो वाइन या फिर बियर नहीं पीते हैं, वो वैसी वाली फेस्टिवल नहीं करते, बट वो मीट खा लेते हैं एंड वही उनका फेस्टिवल ओवर हो जाता है. सो कुछ बड़ा धूमधाम से वो करते नहीं क्योंकि पहले ही फ्रीजिंग कोल्ड था at 90 degrees South Pole. There was no other sign of festival indoors. Outside we heard the flag flapping in the breeze. बाहर ठंडी हवा में उनके फ्लैग की लहराने की आवाज़ उन्हें काफ़ी खुशी दे रही थी. Conversation was lively in the tent that evening. वो काफ़ी गप्पे लड़ाते हैं and we talked of many things. Perhaps too our thoughts sent messages home of what we had done. And वो अगले ही दिन अपने ट्रिप पर निकलते हैं for their homes and घर जाने के बाद उन्हें of course awards मिलता है by the president, by the king of that nation and उनके घर वालों को भी काफ़ी प्राउड होता है उन पर. Adapted from the South Pole. ये जो हमारा चैप्टर है वो द साउथ पोल से अडेप्ट किया गया है. एक एक्सट्रैक्ट उसका निकाल कर हमने पढ़ने को मिला एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर, काफ़ी इजी भी है. Perseverance and hard work are the keys to success and greatness. सो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है
एंड और कोई चैप्टर्स या फिर पोम्स आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं जिन पर, आप ऑफ कोर्स कमेंट कीजिए, वीडियो तैयार हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।